92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं सहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं और आप उसी सहर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं जो मैं सुबह सुबह आपको सुनाता हूं और सारा दिन आप इसका आनंद लेते रहते हैं। आपके मन में यही बातें गूंजती रहती हैं। जी हाँ, देखिए कितना सुंदर ये दोहा कबीरदास जी का। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप हो। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वहीं धर्म है, जहां लोभ है वहीं पर पाप है, और जहां क्रोध है वहां काल है, और जहां क्षमा है वहां हे प्रभु स्वयं आप विराजमान है। कितनी बड़ी बात कही है कि दंड देने की शक्ति होते हुए भी जो अपराधियों को अपराध के लिए क्षमा कर दे, उसका हृदय में ईश्वर निवास करता है। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा बहुत बड़ा काम है और वो वही कर सकता है जिसके अंदर ईश्वर विराजता हो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आपको लेके चलता हूँ वेस्ट बंगाल। वहाँ है तारकनाथ मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। ये शिव जी को समर्पित है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे तारकनाथ के रूप में शिव जी की पूजा की जाती है। बहुत पुराना मंदिर है, 1729 यानी 1729 में बना था। बहुत पुराना मंदिर है। आसपास भी इसमें 2 मंदिर हैं जो काली और लक्ष्मी नारायण के हैं, वो भी देखने लायक हैं। लोग उनके भी दर्शन करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि राजा विष्णुदास के एक भिक्षु भाई थे। उन्होंने स्वप्न में एक शिवलिंग को देखा। बस अब उनके अंदर बेचैनी शुरू होगी कि ये शिवलिंग है कहाँ, और बस उसको ढूंढने निकल गए और ढूंढ निकाला वो शिवलिंग। उन्होंने उस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया और ये भव्य मंदिर बनाया गया। सोमवार को जो भीड़ वहां लगती है सभी जानते हैं, और जो मेला लगता है शिवरात्रि और श्रावण चैत्र मास पे, और फिर जो पूजा होती है वो देखने लायक होती है। आपको कभी भी अवसर मिले तो वेस्ट बंगाल में तारकनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ और उसमें ये देखें कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सकती है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर भजन है और चंद्रा सचदे का लिखा हुआ है। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि बिसराए, भूल के निज को जन्म गंवाए। भूल के निज को जन्म गंवाए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की चाबी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं कितना सुंदर ये भजन, आएगा जब रे बुलावा हरि का। चंद्रा सज्जे जी का लिखा हुआ ये भजन। कहती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है केवल प्रभु का नाम। कभी कफन में कोई पॉकेट नहीं होता कि आप उसमें कुछ रख के ले जाएं, कुछ नहीं ले जा सकते, आपको यूं ही जाना पड़ेगा। जो कुछ कमाया, जो कुछ किया, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज कमा लीजिए जो आपके साथ जा पाए, और वो है प्रभु का नाम, प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद। मैं अनूप जलोटा आपको ये कार्यक्रम सुना रहा हूँ और अब आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत अच्छी गायिका शीबा आलम। इनको सुनते हैं और थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे पास हैं शीबा आलम। शीबा जी, वेलकम टू शहर। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आजकल? गाने का रियाज कैसा हो रहा है? गाने का रियाज बहुत अच्छा हो रहा है, और जब से यहाँ पे आना शुरू किया है, इससे पहले मैं आई थी, तब से तो और ज्यादा मजे लेके और एंजॉय करके अपना रियाज में पूरा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप खूब गाइए और मजे लेके गाइए जी, क्योंकि संगीत जो है अपने सुख के लिए पहले है, उसके बाद दूसरे के लिए है जी। तो हमें खुद आनंद लेना है। मैं तो गाने का खुद आनंद ले लेता हूँ और ऑडियंस को मैं देखता भी नहीं हूँ कहाँ बैठी। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं? आज मैं भैरव राग में एक बंदिश सुनाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। प्रभु मेरे ओ बैरागी त्यागी। ओह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु मेरे ओई बैरागी त्यागी, प्रभु मेरे ओई बैरागी त्यागी, हो एक खिनती सबिन रह ना सकूं मैं, प्रीति हमारी लागी, प्रभु मेरे ओई बैरागी त्यागी, प्रभु मेरे उनके संग मोहे प्रभु चित आवे, संत प्रसाद मोहे जागी, प्रभु मेरे ओई बैरागी त्यागी। वाह शीबा जी, मजा आ गया, इतना सुंदर गाया। और राग भैरव तो मुझे इतना पसंद है। और देखिए, सुबह सुबह राग भैरव ही गाया जाता है जी। सुबह का यह राग है जी। और एक और मैं आपको सीक्रेट बताऊं कि अधिकतर जो सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स, वो राग भैरव में रियाज करते हैं। राग भैरव में रियाज करने से गला बहुत अच्छा सध जाता है, अच्छी साधना हो जाती है। और आपने गाया, सुबह इसका समय भी है, बिल्कुल सही समय से सही राग और बैराग की बात आपने कर दी। लोग बहुत आनंद लेंगे इसका, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और कल सुबह फिर मिलेंगे, पहुंच जाएंगे टाइम से। आप भी बिल्कुल टाइम से अपना रेडियो ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वहां दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा हूँगा। आपने रेडियो खोला और मैं आपके सामने। तो इजाजत दीजिए अनूप जलोटा को। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7